गवर्नमेंट मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें वहाँ से बचा करके लाने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत फास्ट इन्होंने रिस्पांस दिया है 2-3 दिन के अंदर अंदर। इंडिया आने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई एंड हैट्स ऑफ। मैं बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, इट्स रियली हैट्स ऑफ। एम्बेसी की तरफ से तो काफ़ी स्मूथ था, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था। इंडिया आने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। गवर्नमेंट का जो भी प्रयास है बहुत सराहनीय है। इजराइल हमास संघर्ष जारी है। इस बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है, जिसके चलते रविवार सुबह भारतीय नागरिकों का चौथा जत्था दिल्ली पहुंच गया है। वहीं स्वदेश लौटे भारतीय राहत की सांस ले रहे हैं। उन्होंने भारत लौटने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। तेल अवीव में नॉर्मल है माहौल, लेकिन दक्षिणी इजराइल और उत्तरी इजराइल में काफ़ी वहाँ पर भीषण युद्ध होने की संभावना है और इसलिए हम वापस आ गए हैं। हाँ, आप कहाँ पर थे? मैं तेल अवीव में था। तेल अवीव में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। और गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत फास्ट इन्होंने रिस्पांस दिया है 2-3 दिन के अंदर अंदर। मैं तेल अवीव यूनिवर्सिटी में थी लास्ट 2 साल से। मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्च स्टूडेंट हूँ और एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इट वाज सिस्टमैटिक, क्योंकि सारी गाइडलाइंस थी हमारे पास। इंडियन एम्बेसी से भी काफ़ी सपोर्ट था। जैसे ही इंसिडेंट हुआ वैसे ही हमें गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे क्या फॉलो करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सायरन बजता है सो यू हैव टू लाइक क्विकली यू हैव टू गो टू द शेल्टर रूम और स्टेयरकेस, दोनों ही सेफ होता है। सो लाइक विद इन 60 to 90 seconds यू हैव टू रीच देयर। और वहाँ पर 10 मिनट्स तक हमें स्टे करना पड़ता है। अगर फर्दर गाइडलाइंस आती है देन यू हैव टू स्टे लॉन्गर, अदरवाइज 10 मिनट्स में आप बाहर आ सकते हो। तेल अवीव में इतना खतरा नहीं फील हुआ, पर्टिकुलरली हम लोग कैंपस में थे तो ज़्यादा नहीं फील हुआ। बट हाँ, जब सायरन का होता था, बिकॉज हम कैंपस के बाहर भी नहीं जा रहे थे ड्यूरिंग दिस। इंडिया आने में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया आपने? डिफिकल्टी एम्बेसी की तरफ से तो काफ़ी स्मूथ था, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था। सो वो लोग हमारे कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे और हमें समझा रहे थे कि डोंट बी पैनिक, जस्ट फॉलो द प्रोटेक्टिव गाइडलाइंस जो तो आपको कही जा रही है। बॉर्डर एरिया में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट पहले दिन सैटरडे को वहाँ पे थोड़ा रॉकेट्स लॉन्च करे थे उन्होंने यरूशलेम में, तो 7-8 बार सायरन बजा था, बट उसके बाद इट वाज क्वाइटर। सायरन बजने के बाद क्या गाइडलाइंस होती है? सायरन बजने के बाद जनरली वो रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है शेल्टर में चले जाइए, और अगर जहाँ पे शेल्टर नहीं है वहाँ पर आप जो है स्टेयरकेस जो होता है उसके नीचे जाके खड़े हो जाइए। शेल्टर में जाने में कितना होता है? 30 सेकेंड्स। इंडिया आने में कोई डिफिकल्टीज हुई आप लोगों को? इंडिया आने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। गवर्नमेंट का जो भी प्रयास है बहुत सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ेगी तो कोई और लोग वहाँ पे फैमिली मेंबर्स जो जानने वाले हों जो फंसे हुए हैं? बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर वो आज ज़्यादातर लोग यहाँ आ चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें वहाँ से बचा करके लाने के लिए। वैसे सही है, बढ़िया था। अब इंडिया के कुछ दिन यहाँ से में बिताते हैं, बढ़िया सही है। सारे लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, स्पेशली बॉर्डर से। स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स आ चुके हैं वापस, और उनका यही एक्सपीरियंस था कि हाँ वही सायरन बजता था एंड यू हैव वेरी लेस टाइम टू गो इनटू द शेल्टर। बॉर्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग सेंटर से है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, पर बॉर्डर में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या क्या डिफिकल्टीज हुई? इंडिया आने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई एंड हैट्स ऑफ। मैं बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है। इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, इट्स रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी का अभियान जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनका स्वागत किया।